तो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। हम प्रजापति रोशन आपका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। गाइस आज का ब्लॉग होने वाला काफी खास, क्योंकि भाई साहब हम बनाने वाले हैं बेंगलुरु का सबसे फेमस नाश्ता मैंगलोर बन। भाई साहब ये कैसा बनता है, इसमें क्या चीजें आते हैं, सारी चीज हम बताएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हाँ, अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और भाई साहब ये नाश्ता काफी लाजवाब नाश्ता है भाई साहब, बेंगलुरु का सब मस्त नाश्ता है भाई साहब। हमारा ये मेरे से फेमस नाश्ता है मैंगलोर बन, और खाने में हल्का स्वीट लगता है। इसे कर्ड या फिर चटनी के साथ खाया जा सकता है। ज्यादा टाइम ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे अपने छोटे से किचन में एक मैंगलोर बन का नाश्ता रेडी करते हैं। आज का रेसिपी होने वाला है मैंगलोर बन। तो गाइस हमें इस मैंगलोर बन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले भाई साहब हमें ऐसे एक ट्रांसपेरेंट बॉल हमें जरूरत पड़ेगी, या फिर आप कोई सा भी आप कटोरी या फिर बॉल का इस्तेमाल कर लीजिए, चलेगा। अब हमारे पास भाई साहब ऐसे पके हुए केले का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि पूरा पका हुआ केला रहे, ताकि ये केले से ही हमारे मैंगलोर बन रेडी होंगे। तो हमारे पास पहले से ये कुछ पका हुआ केला थे, हम उसको हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पका हुआ केला है, ये काफ़ी ज़्यादा पका हुआ केला भी रहेगा तो चलेगा भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पका हुआ केला की ज़रूरत पड़ता है इस मैंगलोर बन में। तो हमें ज़्यादा बनाना नहीं है भाई साहब, हमें थोड़ा सा बनाना है, तो हम अपने अनुसार अब हम बनाना का यूज कर लेंगे। तो भाई साहब हम इस केले को हम सभी को हम जो है ना छिलकर इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो भाई साहब हम इसके अंदर हम भाई साहब टोटल 4 बनाने का यूज किए हैं, और 4 बनाना ही होनी चाहिए। तो भाई साहब हम इसमें के अंदर भाई साहब हम अब नहीं डालेंगे भाई साहब, जहाँ डालेंगे तो हमारे मैदे कम पड़ जाएंगे। तो क्या करना है भाई साहब, इतनी सारे डालने के बाद हमें इसकी एक पेस्ट बनाना है। तो हमें हाथों से ये गूंद लेनी है अच्छे से इसे। हम ग्लव्स लगाएं भाई साहब, आप चाहें तो आपकी मर्जी कैसा गूंदना है ये आप पे डिपेंड करता है। बट इसे भाई साहब हल्का इस प्रकार से हमें कर लेनी है, ताकि ये मैंगलोर बन है ना, इसके अंदर हम मैदे का इस्तेमाल अच्छे से कर सकें। क्योंकि मैंगलोर बन में भाई साहब में मैदे का इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर हम मैदे का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अच्छे से इसे गूंद लेना है भाई। जैसे थे भाई साहब कुछ इस प्रकार से बन चुका है ये गूंदने के बाद, ताकि इसके अंदर कोई भी तरह के लम्स ना रहे, अच्छे से ये गूंद जाए भाई। क्योंकि मैंगलोर बंस इतनी खतरनाक बनता है ना भाई साहब, क्या ही बताएं, काफ़ी लाजवाब रहता है मैंगलोर बन ये हमारा। तो ये हो चुका है मैंगलोर बन। और इसके अंदर हल्का सा भाई साहब स्वीट हमें चाहिए भाई साहब, हल्का हल्का स्वीट लगेगा, क्योंकि भाई साहब ये बनाना थोड़ा सा जो है ना कुछ अजीब सा है भाई, हल्का सा ये मतलब खट्टापन बनाना है। इसके अंदर भाई साहब थोड़ा सा शुगर का इस्तेमाल करेंगे हम, ताकि ये बनाना का जो है खट्टापन वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो बिना शुगर का भी इसे बना सकते हैं आप, क्योंकि ये भाई साहब दोनों तरह से बनता है ये मैंगलोर बन, और काफ़ी अच्छे टेस्टी नाश्ते हैं ये हमारे मैंगलोर बन। बेंगलुरु में भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल है इसका मैंगलोर बन का। तो भाई साहब हम इसके अंदर हम शुगर का इस्तेमाल किए हैं, हल्के से इस प्रकार से हम फेंट लेंगे इसे, क्योंकि भाई साहब मैंगलोर बन बना रहे हैं ना, तो फेंटना तो पड़ेगा ही। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से आपको कर लेनी है। अब इसके आगे क्या करना है भाई साहब, चलिए हम बताते हैं और भी आगे की क्रिया को, सॉरी इसके और आगे काम को बताते हैं। अब इसके अंदर हम भाई मीठे सोडा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो भाई मीठे सोडा कुछ इतना ले लेनी है, इतना बहुत ज़्यादा है सोडा। तो भाई साहब इसके अंदर मीठे सोडे के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो भाई साहब इसके अंदर हमने सोडा का इस्तेमाल कर दिया है, इसके अंदर हमने सोडा को डाल दिया है। अब हम लेने वाले हैं भाई साहब दही। तो दही को भी हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे हम। तो दही को हम भाई साहब इतना डाल दिए हैं हम, और इस दही को भी हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर डालने के बाद। क्योंकि भाई साहब ये मैंगलोर बन में दही का जो है ना सबसे बड़ा अहम रोल होता है भाई साहब, क्योंकि हल्का से खट्टापन भी लाता है ये, और दही का भाई टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए मैंगलोर बन भी काफ़ी अच्छे बनते हैं ये। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ये जो हमारे जो है बैटरीज का रेडी हो रहा है। और इसके अंदर भाई साहब अगला जो चीज़ हम यूज करने वाले भाई साहब हम वो भाई साहब हमारे पास जीरा होंगे, जिसके अंदर हम जीरा का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम साबुत जीरा का इस्तेमाल करेंगे हम भाई साहब। तो फिर जीरे का इस्तेमाल करना है, तो कुछ इतना हम जीरा का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, बहुत है इतना हमारे जीरा। जिसको जीरा ज़्यादा पसंद है वो जीरा का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको कम है वो कम करें, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब इसके अगले चीज़ जो हमें यूज करना है वो हमारे पास है नमक। तो चलिए इसके अंदर हम नमक का भी ऐड कर लेते हैं। तो भाई साहब ये रहा हमारे पास नमक, इसके अंदर हम नमक का यूज करेंगे। इसमें और थोड़ा सा नमक हम डाल दिए हैं।
तो भाई साहब इसके अंदर हम नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसे हम हल्के से फेंट लेते हैं ताकि ये अच्छी से इसकी बैटर बन जाए और कोई तरह की लम्स ना रहे इसके अंदर। तो हमने ये बैटर कुछ इस प्रकार से बना दिया है। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं मैदे। तो भाई साहब ये हमारे पास रहा मैदा, तो मैदे का हम यूज करते हैं। चलिए, तो अपने अनुसार आप मैदे का यूज कीजिएगा आप। तो भाई साहब करीबन हम लगता है 1 कप के अनुसार है मैदा हम निकाले हैं। तो इसके अंदर हम मिलाते जाएंगे मैदे, और ये अपने ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा भाई ये, क्योंकि इसे हमें तलना है भाई साहब। इसे हमें तल कर बनाना है हमें ये, जैसे हम लोग पहले आलू पराठा वगैरह तलते हैं ना, कुछ इस प्रकार से इसे तलना है। तो भाई साहब मैंगलोर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से आटे को गूंद कर निकाल लेनी है। उसके बाद भाई साहब इस प्रकार से निकालने के बाद कुछ देर तक हम इसे सेट होने देते हैं, तब हम इंडक्शन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाई साहब इस इंडक्शन के ऊपर हम रखने वाले हैं बर्तन को, और इसे चालू करके इसे हम यूज करने वाले हैं। तो भाई साहब हम तलने के लिए ये नॉन स्टिक का यूज करने वाले हैं। चलिए हम ये नॉन स्टिक को हम यूज करते हैं, और कुछ इस प्रकार से हमें बना लेनी है। इसको इस प्रकार से बना लेनी है हमें, छोटा छोटा पूड़ी के जैसा। और ये हमारे लोई है, लोई के जैसा हमें काट करके हमने रख लिए हैं। हमारे टोटल हमारे पास भाई साहब ये 7 बने हैं, और भाई साहब काफ़ी अच्छे ये बने हैं भाई। और ऑयल हीट हो रहा है, इसके ऑयल के अंदर में डीप करके फ्राई करना है, हमें डीप फ्राई करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो भाई साहब इसके अंदर अभी ऑयल हीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम ऑयल के अंदर हमें डालना है हमें। तो हल्की सी से और भी बेल लेते हैं। आप चाहें तो अच्छे से इसको आप एक शेप देकर इसे बेल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर आटा इसलिए नहीं लगा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि आटा लगा देंगे तो ये बहुत तरह से ख़राब हो जाएगा। तो भाई साहब इसके अंदर हमने डिप कर दिया है, और ये अब भाई साहब सेट हो रहा है। अब ऑटोमेटिक ये सेट होगा भाई। तो फिर क्या करते हैं, तो तक वो ऑयल के साथ वो तब तक अथी हो रहा है, तल रहा है, तब तक हम दूसरी ऑयल को हम दूसरी लोहे को हम रेडी कर लेते हैं। तो भाई साहब बेंगलुरु बन जो हमारे हैं ना भाई साहब, काफ़ी अच्छे बेंगलुरु बन हैं हमारे, काफ़ी अच्छे नाश्ते हैं। जब आपके पास सारे आइटम मौजूद रहेंगे ना भाई साहब, तो आप झटपट नाश्ता आप बना लेंगे अब 5 मिनट के अंदर। क्योंकि भाई साहब बेंगलुरु बन के इतनी खतरनाक नाश्ते हैं ना भाई साहब कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। क्योंकि भाई साहब ये मैंगलोर बन है ही लाजवाब। ऐसे सब पलट लेते हैं ताकि अच्छे से भाई साहब ये रेडी हो जाए। ये मैंगलोर बन खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई, इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब है। और यकीन मानिए ये जो हमने मैंगलोर बन बनाया है इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं ये इसका नया चैनल है तो ये लोग मतलब सब्सक्राइब के लिए ऐसा करता है, नहीं भाई साहब, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस है सभी चीज़ों के अंदर। क्योंकि भाई साहब हम इस होटल लाइन के अंदर मैं करीबन बहुत टाइम में बिता चुका हूँ एक कार्य के अंदर। इसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम नॉर्थ इंडियन वाले को सिखा सके मैंगलोर बन कैसे बनते हैं, जो अपने घरों पे एक अच्छा नाश्ता रेडी कर सकें सुबह के टाइम में। तो भाई साहब ये हमारे देख सकते हैं ये इधर से तल चुका है। अब क्या करते हैं, इस साइड से भी हम अच्छे से तल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब काफ़ी अच्छे बन रहे हैं भाई। कुछ तरीके से खराब हो सकता है तो भाई साहब हमें बता देते हैं हाँ नहीं ये चीज़ खराब हो जाए, लेकिन ख़राब होने की चीज़ें भी नहीं है भाई साहब कि हाँ ये चीज़ ख़राब हो जाएंगे, ये अच्छे नहीं होंगे। आप लोग देख सकते कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं हमारे ये मैंगलोर बन। हम ये मैंगलोर बन को इस प्लेट के अंदर हम सभी को रखेंगे हम, ताकि ये मैंगलोर बन हमारे प्लेट के अंदर अच्छे से सेफ रहे। तो भाई साहब ये देख सकते हैं भाई साहब कितनी अच्छी मैंगलोर बन बने। देखिए इसका कलर आप चेक कीजिए भाई साहब, कितने ब्राउन से कलर आ रहे हैं ना इसका। भाई साहब मैंगलोर बन का रियलिटी कलर यही होता है। तो अब क्या करते हैं, इससे पूरी को हम अच्छे से हम इसके अंदर ऑयल को हम निकाल देते हैं बाहर, ताकि इसके अंदर जो ऑयल गए हैं वो बाहर आ जाए। तो भाई साहब ये हो चुका है हमारे एक मैंगलोर बन रेडी। अब दूसरा मैंगलोर बन को हम डालते हैं इसके अंदर। तो भाई साहब ये रहा हमारा दूसरा मैंगलोर बन। सॉरी भाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई साहब हाथ में चिपक रहा है, हमें ऑयल लगाना पड़ेगा हमें हाथ में। तो थोड़ा सा हम ऑयल हाथ पे ले लेते हैं, क्योंकि ऑयल से ही चिपकेगा नहीं है, ऑयल से अच्छा रहेगा ये। तो भाई साहब ये हमारा रहा फाइनल मैंगलोर बन। और इस मैंगलोर बन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगा, आप लोग जैसे देखे होंगे। ये हमारे पास है भाई साहब दही, और हमें दही के साथ हम इस मैंगलोर बन को हम खाएंगे। भाई साहब ये दही भी भाई साहब ये वाइट है, हमारे कप भी हैं और दही भी वाइट है, इसलिए थोड़ा सा कुछ अजीब सा दिख रहा है।
बाकी ये हमारे मैंगलोर बन काफ़ी सॉफ्ट बने भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट मैंगलोर बन है। तो भाई साहब ये हमारा रहा झटपट नाश्ता। आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर बताइएगा। जो अच्छा लगा होगा तो आप एस या नो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कि हाँ अच्छा लगा हो तो एस, नो, अगर जो अच्छा नहीं लगा हो तो आप नो कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा रेसिपी काफ़ी अच्छे हैं भाई साहब, आप लोग घर में ट्राई कीजिए, काफ़ी मजा है। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। और भाई साहब आज का रेसिपी था हमारा मैंगलोर बन, और आप लोग देखोगे मैंगलोर बन काफी अच्छे बने हैं। आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और बनाइए और नाश्ते में खाइए। ये मैंगलोर बन काफी हेल्दी है और काफी हेल्दी तरीके से हमने बनाना भी बताया है। बस आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।